आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें से क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेंगे। यदि आप क्वेश्चन वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए और सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन और आंसर को हम लोग लिखते चलेंगे। तो ये हम लोग सबसे पहले चैप्टर का देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर से आने के बोर्ड एग्जाम में क्या चांसेस होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको बताना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो हमको इसमें ये जानना चाहिए कि इस अभिक्रिया में जुड़ने वाला काम होगा। तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का अर्थ वही है कि इसमें जुड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, कि जुड़ रहे हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जो भी हैं वो मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे कार्बन है और प्लस में ऑक्सीजन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं यानी कि अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस मिलता है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जब कार्बन को हम लोग जलाते हैं तो कार्बन को जब जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग का दूसरा आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये जो होता है संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, टूट करके नए पदार्थ का निर्माण होगा। यानी कि जब कोई बड़ा पदार्थ होगा टूटेगा तो छोटे छोटे पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया में उसी का उल्टा हो रहा है। यानी कि जो कोई बड़ा यौगिक होगा वो टूट करके दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, तो हम लोग उदाहरण इसका देख लेते हैं कि उदाहरण क्या है। तो उदाहरण में CaCO3 इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, उष्मा। तो जब हम लोग इसको उष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड या इसी को कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन प्रक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया ये बिल्कुल आसानी से समझे। विस्थापन का मतलब होता है अलग करना। उदाहरण सहित हमको बताना है। तो इसका हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं, इसके बाद में फिर समझा रहा हूं आपको। तो हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें हम लोग समझते हैं कि जब कोई ज्यादा ताकतवर इंसान होता है तो वो क्या करता है कि जो कम ताकतवर इंसान है उसको अलग कर देता है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, जो ज्यादा अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को अलग करके वहां पर उसका स्थान ले लेता है। तो हम लोग इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में हम लोग जैसे देखें तो ये लोहा है, Fe आयरन जिसके कहते हैं, या फेरस का नाम देते हैं, और उसके बाद में CuSO4। ये होता क्या है कि जो Fe है ये अधिक क्रियाशील होता है अपेक्षाकृत Cu के। तो ये जाता है Cu को अलग करके और इसके स्थान पर इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि अगर हम दिखाएं ये क्रिया हो रहा है तो उसके बाद में FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल गया। इसका मतलब ये ज्यादा क्रियाशील था तो इस कम क्रियाशील वाले धातु को निकाल करके बाहर कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं जाकर के उपस्थित हो गया। यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद में हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन आता है उदासीनी कारक अभिक्रिया। तो हमको बताना है कि उदासीनी कारक अभिक्रिया क्या है। इसी को कहीं कहीं लिखा होता है उदासीनीकरण, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कारक या करण दोनों सेम है।
आइए हम लोग इसका परिभाषा पढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उदासीनीकरक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, यानी कि जो अम्ल होता है और क्षार होता है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण बना दे। क्या बना दे? लवण और जल बनाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया कहते हैं या उदासीनी कारक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो देखो, अम्ल है, अम्ल प्लस क्षार को जो हम लोग मिलाते हैं तो लवण और उसके साथ में जल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर इसके बाद में हम लोगों का 5वां क्वेश्चन आता है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए नंबर, ए क्या है? उपचयन या आक्सीकरण। उपचयन को हम लोग आक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे 2Cu प्लस O2, यानी कि दो अणु क्या है? Cu है प्लस में O2 है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं CuO। इसको हम लोग कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड बनाए तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये ऑक्सीजन जाकर के इसमें जुड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग का बी नंबर आता है, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया जो होता है वो उपचयन का उल्टा होता है। जैसे उपचयन में होता है उसका जस्ट उल्टा करेंगे तो हम लोग को अपचयन अभिक्रिया प्राप्त होगा। आइए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, योग का मतलब होता है जुड़ना, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन बाहर निकले, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। या ऑक्सीजन बाहर निकले तो हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसका उल्टा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा, और इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अपचयन मिलेगा, और अपचयन का उल्टा करेंगे तो उपचयन मिलेगा। जैसे CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। जैसे इसमें क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। देखो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके जल में घुल जा रहा है। तो हम लोग इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर धातु से देखो ऑक्सीजन निकल करके इसमें जा रहा है। तो हम लोग ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो है क्वेश्चन नंबर 6, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो उपचयन और अपचयन जिस अभिक्रिया में दोनों हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसमें देखो लिखा हुआ उपचयन और अपचयन, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रिया हो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आइए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। तो हमको यहाँ पर क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको कॉपर प्लस जल प्राप्त होता है। तो कॉपर से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर CuO था यानी कि ऑक्सीजन भी था, और यहाँ पर Cu के पास में ऑक्सीजन नहीं बचा है। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जब ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। और इसमें देखो ये नीचे वाला जो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है?
कि यहाँ से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो आ करके इसमें जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद में बना रहा है जल H2O। तो यहाँ पर जो नीचे हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन। जैसे यहाँ पर देख लो, ऑक्सीजन का योग होता है तो हम लोग उसको उपचयन कहते हैं, और हाइड्रोजन का योग होता है या फिर ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो अपचयन कहलाएगा, और इस नीचे वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। कहने का अर्थ है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हीट निकले, यानी कि ऊष्मा निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम लोग पानी में जब चूना डालते हैं तो थोड़ी देर बाद उबलने लगता है, इसका मतलब वहां से क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। तो हीट जब निकलता है तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और फिर उसके बाद में इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है CH4 प्लस 2O2, यानी कि 2 अणु ऑक्सीजन है। जब मेथेन से 2 अणु ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो CO2 गैस प्लस में जल और प्लस में ऊष्मा प्राप्त होता है। ये जो मेथेन होता है, मेथेन को जो हम लोग जलाते हैं, मेथेन को हम लोग जब जलाते हैं तो उसमें से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसके साथ ही साथ जल निकलता है, और जब जल निकलता है तो बहुत ही उसमें से ऊष्मा निकलता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसा कि हम लोग नॉर्मली अपने घर में देखते हैं कि जब हमारे घर की पुताई वगैरह होता है तो जब हम लोग पानी में चूना डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो उबलने लगता है। उबलने लगता है, अगर उसमें हाथ रख दिया जाए तो हाथ भी हमारे जल जाएंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकल रहा है। तो ऊष्मा जिसमें से निकले उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और जैसे मान लो हम मुट्ठी में सरफ ले लिए, और सरफ लेने के बाद में उसको जब पानी में लेकर जाएंगे तो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद हमारे हाथ जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने लगती है जल और सरफ के साथ में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार मैं सारे क्वेश्चन को दोबारा दिखा दे रहा हूं, सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया क्या है उदाहरण सहित, और क्वेश्चन नंबर चौथा है उदासीनी कारक अभिक्रिया क्या है। तो फिर अगला है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दो होती हैं, एक होता है उपचयन और दूसरा है नीचे बी अपचयन। फिर उसके बाद में अगला हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे, तो लास्ट में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो कहीं भी पसंद आ रहा हो, थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चाहते हैं इस चैनल के थ्रू आपको मिलता रहेगा। और यदि इन सब का क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को देखिए। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।